इस वीडियो में यार हम लोग लॉग की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और इसके लिए यार तुम्हें लॉग की सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो जो पिछले वीडियो में मैंने लॉग की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर दी थी एंड आई होप कि तुमने वो वाली वीडियो देख ली होगी, उसके बाद ये वाली वीडियो देख रहे होगे। और अगर यार कोई तुमने यार गलती से ये वाली वीडियो ओपन कर ली और तुम्हें प्रॉपर्टीज पता है तब तो ठीक है, तुम कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर लॉग की प्रॉपर्टीज नहीं पता है तो यार भाई इस वीडियो में फिर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, तो पहले पिछली वाली वीडियो देखो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन यार, अराउंड 50 से 60 क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। और इन सारे क्वेश्चन के यार पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, उसका लिंक ऐप का लिंक दे दूंगा। वहां पे तुम जाओगे स्टडी मटेरियल सेक्शन में, तुम्हें पूरा पीडीएफ, ये 60 क्वेश्चन की पीडीएफ होगी, 60-50 जो भी होगा वो तुम्हें वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ इसको भी स्कैन करके इसका सॉल्यूशन भी कोशिश करूंगा कि इसका सॉल्यूशन भी मैं वहां पे अपलोड कर दूं। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सब कुछ लॉग दे रखा है, मैं इसका वैल्यू फाइंड करना है। लॉग 981, तो ये तो हम ओरली आंसर दे सकते हैं कि 9 का पावर क्या करे कि 81 आ जाएगा 2, तो डायरेक्ट लिख देंगे 2। एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका क्या है, इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। लॉग 981, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू को हम एज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो। अब लॉग को हटाओ, लॉग को हटाने का क्या तरीका है, 9 का पावर एक्स, तो ये हो जाएगा 9 का पावर एक्स इज इक्वल टू 81, ठीक है। इसके बाद 9 का पावर एक्स इज इक्वल टू 81 को हम लोग लिख सकते हैं 9 का पावर 2, बेस सेम है, पावर को इक्वेट कर दो तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 2, और एक्स हमने किसको एज्यूम किया था, लॉग 981 को, यानी log 981 इज इक्वल टू 2। अब इसको यार पढ़ने का करेक्ट तरीका क्या है, log 81 टू द बेस 9, लेकिन यार उसमें टाइम लगता है बोलने में, तो हम लोग इसको ऐसे रीड करेंगे log 981, समझ जाना यार देसी भाषा में, ठीक है। अब इसमें तुम कोई बच्चा ये कमेंट मत करना कि सर आप इसको गलत रीड कर रहे हो। फिर अगला क्वेश्चन है log रूट 2 और 4, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो चलो ये तो इजी था, हमने डायरेक्ट सोच लिया 9 का पावर 2 कर दो 81 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा तब कैसे करेंगे, तब यही बेटर तरीका है कि तुम उसको एक्स एज्यूम कर लो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, रूट 2 का पावर एक्स इज इक्वल टू 4, रूट 2 का पावर एक्स इज इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड बेस सेम बनाना होगा क्योंकि पावर में x है, तो दोनों साइड अगर बेस में रूट 2 आ जाएगा, अगर दोनों का बेस रूट 2 हो जाएगा तो हम लोग पावर को इक्वेट कर लेंगे। तो रूट 2 का पावर x इज इक्वल टू 4 को तो हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2, लेकिन बेस सेम नहीं हुआ, यहाँ पे रूट 2 है, ठीक है। अब या तो तुम यहाँ से रूट हटा लो, अगर यहाँ से रूट हटा लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 का पावर 2। अब दोनों साइड बेस सेम हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2x इज इक्वल टू 2। हमने बेस सेम हो गया, पावर को इक्वेट कर लिए, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4, एक्स का वैल्यू हो गया 4। इसके बाद फिर दिया हुआ है log 2 रूट 3 1728, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। अब देखो फिर से इसको इसको तो ओरली सोचना कैसे सोचे यार, तो इसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, इसको एक्स एज्यूम कर लिया हमने। और अब देखो इसको लॉग को हटा लेते हैं, लॉग को हटाने का तरीका 2 रूट 3, बेस तो हमेशा बेस के फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। 2 रूट 3 का पावर एक्स इज इक्वल टू 1728। अब एक सेकेंड देखो समझो, यहाँ पे बेस क्या है, पावर जो एक्स है वो पावर में है, तो अगर दोनों साइड का बेस सेम हो जाए ना तो हमारा काम हो जाएगा, हम लोग पावर को इक्वेट कर लेंगे, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब देख के तो एक बार में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखें, तो इसको थोड़ा फैक्टराइज करते हैं। और अगर तुम्हें याद होगा, अगर किसी बच्चे को याद है, तो ये जो है ये 12 का क्यूब होता है, तो मेरे को याद है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 रूट 3, और नहीं याद है तुम फैक्टराइज करोगे तो आ जाएगा 2 रूट 3 का पावर एक्स इज इक्वल टू 12 का पावर 3, ठीक है। तो अभी तो बेस सेम हुआ नहीं, अभी तो हम इक्वेट नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व करो। 2 रूट 3 इज इक्वल टू, देखो 12 क्या है, 4 3 या 12, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3, ये क्या है 4 इंटू 3 12, और पावर 3 में है, ठीक है। ये हो गया 2 रूट 3 का पावर एक्स, ये क्या हो गया, ये पावर दोनों पे ब्रेक करके लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर, हमें 2 रूट 3 चाहिए। सोचो 2 रूट 3 कैसे मिलेगा, 2 तो आ गया, यहाँ पे 3 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2 स्क्वायर, और 3 को हमने रूट बना दिया क्योंकि हमें यहाँ से हिंट मिल रहा है कि रूट 3 होना चाहिए दोनों साइड, तो 3 के बदले हमने रूट 3 लिखा, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। किसी भी नंबर को हम रूट और स्क्वायर लगा के लिख सकते हैं। अब इसके ऊपर पावर 3, तो ये क्या बन गया 2 रूट 3 का पावर एक्स इज इक्वल टू, देखो 2 पे भी स्क्वायर है, रूट 3 के ऊपर भी स्क्वायर, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 का होल स्क्वायर, और उसके ऊपर पावर है 3, तो ये हो गया 2 रूट 3 का पावर एक्स
इज इक्वल टू 2√3 का पावर 6। अब दोनों बेस सेम हो गया तो पावर को इक्वेट कर लो, तो x इज इक्वल टू 6, ठीक है। और x हमने किसको एज्यूम किया था, इस पूरे को, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई 6। के बाद देखो अगला क्वेश्चन 4। यहाँ पे दिया हुआ है लॉग, बेस में दिया हुआ है 1040 और यहाँ आर्ग्यूमेंट में दिया हुआ है cot 50। इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो इसको एज्यूम कर लो x, ठीक है। अब लॉग हटा लो, लॉग कैसे हटेगा, 1040 इसका पावर x इज इक्वल टू cot 50। दोनों साइड बेस सेम बना दो यार, यहाँ पे 1040 है तो 10 को भी हम cot में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इस cot को तुम 10 में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसको कन्वर्ट करना है कर लो। तो यहाँ पे कर लेते हैं 1040 का पावर x, और cot 50 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1040 लिख सकते हैं। अभी कैसे आया तो समझ लो, ये था cot 50, cot 50 के बदले क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 40, और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। ये तुमने क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ये वाला पार्ट पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो ये हो गया tan 40, तो cot 50 के बदले आ गया tan 40। अब देखो दोनों साइड बेस सेम हो गया, यहाँ पे पावर नहीं दिख रहा है, मतलब पावर क्या है 1, तो बेस सेम हो गया तो पावर को इक्वेट कर लो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 1। x हमने एज्यूम किया था इसको, तो इस पूरे की वैल्यू हो गई 1। के बाद अगला 4th 5th, log 2.25 और यहाँ पे दिया हुआ है 0.4 के ऊपर बार। तो अब ये देखो यहाँ पे जो नंबर है ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, रेकरिंग पार्ट, रेकरिंग डेसिमल है ये, तो हम लोग इस बार को हटा लेंगे। तो ये तुमने ये भी यार जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा कि इसको कैसे हटाते हैं। इसको हमने एज्यूम कर लिया x इज इक्वल टू 0.4 पे बार, इसका मतलब है हो गया x इज इक्वल टू 0.4444 डॉट डॉट डॉट, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.44, और दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10x माइनस एक्स, ये हो गया 9x, और 4.44 माइनस 0.4444, ये डॉट 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 लगाना, तो 4x का वैल्यू आ जाएगा 4/9, ठीक है। और देखो 2.25 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 2.25 के बदले इसको भी लिखा जा सकता है 9 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 2.25, ठीक है। 2.25 के बदले हम 9/4 लिख सकते हैं, और तुम्हें नहीं पता तो सिंपल ऐसे कर लो, 2.25 डेसिमल हटा लो, 225/100, और 25 से कट जाएगा 4 बार में, 25 से कट जाएगा 9 बार में, तो 9/4 आ गया। तो 2.25 के बदले हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9/4, और 0.4 पे ये बार लगा हुआ है तो इसके बदले क्या आ गया था 4/9। अब तुम देखो बेस और आर्ग्यूमेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यहाँ पे 9/4 है, यहाँ पे 4/9 है, तो जब भी ऐसा केस है तो दोनों को सेम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, किसी एक को रेसिप्रोकल कर लो, आइदर बेस को आइदर आर्ग्यूमेंट को। तो हम क्या कर सकते हैं, लॉग यहाँ पे 9/4 है, अगर हम इसको 4/9 को अगर हम इसको 9/4 कर दें तो इसके ऊपर एक पावर आ जाएगा माइनस, और अगले स्टेप में ये पावर कहाँ होगा, उठ के आगे आ जाएगा, ये पावर आ गया -1, आगे आ गया -1 इंटू लॉग, ये बेस में भी 9/4 और आर्ग्यूमेंट में भी 9/4। और ये हमने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि बेस और आर्ग्यूमेंट अगर सेम हो जाता है तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। क्यों, ऐसे सोचो ना, 9/4 का पावर क्या करें कि 9/4 आ जाए, तो इसका पावर 1 करोगे तो इस पूरे की वैल्यू हो गई 1, तो -1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1 हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यार लॉग ए इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यार अगर पिछली वीडियो, इसलिए मैंने स्टार्टिंग बोला था कि इस वीडियो को तभी देखना जब तुमने पिछली वीडियो देख ली होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 6, log √2 प्लस √3, √2 लिखा हुआ है, √2 प्लस √3, और यहाँ पे लिखा हुआ है 5 प्लस 2 √6। फिर से डायरेक्ट तो सोच के बताना मुश्किल है कि इसका पावर क्या करें कि ये आ जाए, तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं x। अब लॉग को हटा लो, तो √2 प्लस √3 का पावर x इज इक्वल टू 5 प्लस 2 √6। अब तुम देखो दोनों तरफ बेस सेम कैसे बनाए, तो अगर ऐसा रहता है तो हम तो आसानी से सोच लेते हैं 2 का पावर x इज इक्वल टू 32 रहता। तो ये सब इस टाइप में सोचना काफ़ी इजी होता है, 2 का पावर x इज इक्वल टू, इसको हम 2 का पावर 5 लिख लेते हैं और x की वैल्यू हो जाती है 5, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो इससे देखो हिंट हमें क्या मिल रहा है ना, कि पावर जो है x जो है वो पावर में है, तो दोनों साइड जब बेस सेम होगा ना तभी हम लोग पावर को इक्वेट कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली इसको रीअरेंज करने पे ये √2 प्लस √3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जूनियर क्लासेस में तुमने अलजेब्रा ठीक से रैशनलाइजेशन वाला टॉपिक पे अगर अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा तो तुम देखते ही ओरली बता सकते हो भाई इसको, कि अगर तुम √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर करोगे तो यही टर्म आएगा, ठीक है। सिंपल देखो यहाँ पे √2 प्लस √3 का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, a का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab 2 इंटू √2 इंटू √3, तो ये क्या बन गया 2 प्लस 3 5 प्लस 2 √6। वही चीज़ लिखा हुआ है 5 प्लस 2 √6 कैसे आया,
हमने √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर किया तो 5 प्लस 2 √6 आया, तो 5 प्लस 2 √6 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो √2 प्लस √3 का पावर x इज इक्वल टू, इसके बदले आ जाएगा √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो x का वैल्यू क्या हो गया, 2, x इज इक्वल टू 2। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, log 10 0.001। अच्छा, क्वेश्चन तुम्हें यहाँ सामने सारा दिख रहा है स्क्रीन पे। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो थोड़ा सा तुम वीडियो को पॉज करके कोशिश करो कि खुद से बनाने का, ज़्यादा बेटर होगा यार। अगर तुम खुद से सॉल्व करते हो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट सारा सेम हो गया। जस्ट फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन ले लिया कि ताकि जो एकदम एवरेज बच्चा भी हो, जिसको थोड़ी सी मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, उसको भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे मेरा टारगेट ये था, इसलिए मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाता हूँ। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो पहले तो इसको थोड़ा सा डायरेक्ट एक्स मानने से बेटर है, डायरेक्ट भी एक्स मान के बना सकते हो, लेकिन हमें इसका तो ओरली आंसर दिख रहा है। ठीक है, कि 10 है, ये 0.001 को हम लिख सकते हैं 1/1000। ठीक है, और फिर 1/1000 ये क्या हो जाएगा, log 10, ये हो जाएगा 1/10 का पावर 3, और फिर ये इसको रेसिप्रोकल कर देंगे इसी पार्ट का, तो log 10, ये 1/10 का पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 10 का पावर -3। अब ये जो पावर आया है इसको उठा के आगे ले आओ, तो ये हो जाएगा -3 log 10 10। बेस और आर्ग्यूमेंट मैच कर गया तो इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा 1, तो -3 इंटू 1 इज इक्वल टू -3। एक तो ये तरीका हो गया, और तुम्हें ऐसे नहीं करना है तो x मान लेते। दूसरा तरीका ऑल्टरनेटिव, log 10 0.001, डायरेक्ट तुम इसको x मान लेते, और फिर इसको कैसे रिमूव करते, 10 का पावर x इज इक्वल टू 0.001, और ये हो जाता 10 का पावर x इज इक्वल टू 1/1000। ठीक है, फिर ये हो जाता 10 का पावर x इज इक्वल टू 10 का पावर -3, और x इज इक्वल टू -3। बात बराबर है यार। ठीक है, कैसे भी सॉल्व करो, अगर समझ में आता है तो तुम कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, log 2 1/32 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो इजी है, ओरली समझ में आ रहा है। 32 मतलब 2 का पावर 5 और ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log 2 2 का पावर -5, ये -5 उठ के आगे आ जाएगा -5, और ये बच गया log 2 बेस आर्ग्यूमेंट सेम हो गया, इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो -5 इंटू 1 इज इक्वल टू -5। ठीक है, इसके बाद अगला log 9√3, और यहाँ पे है 0.1 के ऊपर बार। तो जैसे ही बार वाला क्वेश्चन दिखेगा तुम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, p/q के फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 1/9। तुम खुद से कन्वर्ट करके देख लेना, ये 1/9 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो 9 है 3 है, तो हम पूरे का बेस 3 बना सकते हैं। कैसे, देखो ये हो जाएगा log, एक तो तरीका भाई x मान लो, x मान के बना लो, या इसको ऐसे कर लो, log 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और √3 का मतलब हो गया 3 का पावर 1/2। ठीक है, और ये जो आर्ग्यूमेंट है ये बन जाएगा 1/9। अब यहाँ पे देखो 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर हाफ, तो बेस से मैं यहाँ पे पावर कंबाइन कर लो, ये बन जाएगा log 3 का पावर 2 प्लस 1/2, ये बन गया 5/2। और ये जो 1/9 है, 1/9 का मतलब 1/3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो 3 का पावर -2। अब देखो यहाँ पे बेस के ऊपर भी कुछ पावर है और आर्ग्यूमेंट के ऊपर भी कुछ पावर है, दोनों को उठा के आगे ले आओ। क्या रूल है, जो आर्ग्यूमेंट पे पावर होता है वो बाहर आके न्यूमरेटर में आ जाता है, और जो बेस पे पावर होता है वो बाहर आके डिनोमिनेटर में चला जाता है। ठीक है, ये हो गया -2/5/2 डॉट log 3, और यहाँ पे है ये भी 3। ठीक है, अब देखो यहाँ बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो गया, तो इस पूरे का वैल्यू तो क्या हो जाएगा 1, तो फाइनल हमारा आंसर हो गया -2/5/2 इंटू 1, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो -4/5, ये फाइनल आंसर। ठीक है, के बाद देखो 10th पार्ट, log 1/4, और ये दिख रहा है 1/16 का पावर -2। यहाँ भी यार इजीली समझ में आ रहा है कि यहाँ भी 4 दिख रहा है, यहाँ भी 4 का स्क्वायर दिख रहा है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, log 1/4, 1/16 को लिख सकते हैं 1/4 का होल स्क्वायर, 1/4 का होल स्क्वायर, और उसके ऊपर एक पहले से ही पावर है इंटू -2। ठीक है, ये क्या बन गया log 1/4, और ये भी हो गया 2 इंटू 2, ये तो बन जाएगा 4, तो 1/4 का पावर 1/4 का पावर हो गया -4। ठीक है, ये -4 उठ के आगे आ जाएगा, -4 log 1/4, और यहाँ भी 1/4। ठीक है, फिर से बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों मैच कर गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -4 सिर्फ।
इस पूरे का वैल्यू क्या हो गया 1। इसके बाद अंडर रूट लॉग 0.54 और इस पूरे का स्क्वायर और रूट। देखो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे कि कभी भी तुम्हें इस तरीके से मिले अंडर रूट एक्स और स्क्वायर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ हो तो कभी भी स्क्वायर और रूट को ऐसे मत उड़ा देना, ये गलत है, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि जो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये क्या हो जाता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग हमेशा ऐसे लिखते हैं मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, अब मॉड ऑफ एक्स का क्या मतलब होता है वो तुमने लीनियर इन इक्वेशन में पढ़ लिया होगा, अगर तुमने देख लिया होगा वीडियो तो, नहीं तो पता नहीं मुझे। ठीक है, तो कभी भी इस तरीके से मिले अंडर रूट हो और स्क्वायर हो तो मॉड लग जाएगा। ठीक है, इवन पावर कहने का मतलब यहाँ पे अगर हो फोर्थ रूट और एक्स का पावर 4 तो ये भी क्या हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स के बराबर। अंडर रूट यहाँ पे 6 है और एक्स का पावर 6 तो ये भी हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स। 6 और 6 कट गया। ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं काटोगे इसको, ऐसे ये मॉड आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे कोई भी इवन नंबर है 2n और x का पावर 2n। ठीक है, तो ये 2n कैंसिल होगा और ये बन जाएगा मॉड x। लेकिन वही अगर ऑड पावर होता क्यूब रूट ऑफ x तब तो ये सिंपली आ जाता है x, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, क्यूब रूट से नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू बाहर आ सकती है। ठीक है, स्क्वायर रूट से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बाहर आती है। जब हम लोग फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो और डिटेल में क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो अंडर रूट यहाँ पे -16 है तो इसमें से तुम ये नहीं कि +-4 लिख दो, ये गलत। अंडर रूट के अंदर -16 तो इसमें से कुछ बाहर आएगा ही नहीं। ठीक है, अनडिफाइंड हो गया ये अनडिफाइंड नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर पे चला जाएगा। अगर हम लोग रियल नंबर के टर्म्स में बात करें तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है, और अगर वही क्यूब रूट के अंदर अगर रहता -27 तो इसमें से -3 बाहर आ जाता, और क्यूब रूट के अंदर अगर 27 रहता तो इसमें से 3 बाहर आ जाता। तो ये सब जब हम लोग फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे सब और थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। तो स्क्वायर और मॉड है तो तुम इसका क्या हो जाएगा मॉड, इस ये पूरा मॉड सिंबल के साथ आ जाएगा। ठीक है, एक तो वो बात हो गई। या अभी रुक जाओ, अभी नहीं काटना है तो इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए, एक बार ऐसे ही रहने दो। अंडर रूट लॉग 0.5 है तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं 1/2, और ये 4 है इसके बदले लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर है स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट ये 2 का पावर -1 लिख लो इसको, लॉग ये जो बेस है बेस का हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो 2 का पावर -1 हो गया, और ये 2 का पावर 2 पूरे के ऊपर स्क्वायर। क्या हो जाएगा देखो अंडर रूट लॉग का जो बेस का पावर होता है वो बाहर आ जाता है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे आ गया ये -1, और ये जो 2 के ऊपर ये पावर 2 है ये आ जाएगा यहाँ पे, और लॉग यहाँ हो गया 2 पूरे का होल स्क्वायर। तो ये 2 मैच कर गया लॉग बेस आर्ग्यूमेंट, तो इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और 2/-1 ये हो गया -2, तो अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो ऐसे नहीं कि अब अगर कोई बच्चा ऐसे कर दे 2 और ये रूट काट देगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा उसके हिसाब से, तो क्या होगा ये 2 और ये रूट काट दिया, ये तुम्हारा आंसर आ गया -2, तुम पूरे खुश हो रहे हो, सही है भाई, ये गलत है, ये इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। ठीक है ना, तो कैसे होगा, ये तरीका सही नहीं है। अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर है तो तुम इसको स्क्वायर और रूट को कभी भी नहीं काट सकते। देखो ये ऑलरेडी मैं बात यहाँ पे बता चुका हूँ, स्क्वायर रहता है कुछ नहीं है, मतलब स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर, तो इन दोनों को कभी भी कट नहीं किया जा सकता है। इसके बदले आता है मॉड ऑफ, अंदर में जो भी पार्ट लिखा हुआ है, ये क्या बन जाएगा मॉड ऑफ -2, ये स्क्वायर और ये गया मतलब मॉड लग गया। ठीक है, अब हमने ये पढ़ चुके हैं लीनियर इन इक्वेशन में, मॉड ऑफ -2 क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, एक तो ऐसे समझ लिया, एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तुम इसको ऐसे समझ सकते थे कि अंडर रूट -2 का स्क्वायर कर देते तो ये क्या बन जाता 4, और 4 में से 2 बाहर निकल जाता। ठीक है, कोई बच्चा बोलेगा -2 भी तो निकल सकता है, तो भाई -2 नहीं निकल सकता है। अंडर रूट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो, अगर नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, तब तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा। जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब इसके अंडर रूट के अंदर से कभी भी नेगेटिव वैल्यू बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू लिखा हुआ है तो बाहर पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब अंडर रूट से नेगेटिव वैल्यू नहीं निकल के आएगा बाहर, अंडर रूट से नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आएगा। ठीक है, अगर कहने का मतलब मान लो मैंने पूछा रूट ऑफ 16, अब कोई बच्चा बोलेगा कि रूट 16 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -4 का स्क्वायर कर दो और फिर स्क्वायर और रूट काट दो और इसको -4 लिख दो, तो ये गलत है, ये इस तरीके से नहीं होता है। अंडर रूट से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर आएगा। ठीक है, या जीरो भी, नॉन नेगेटिव बोल सकते हैं इसको। वो सब पॉइंट अगर क्लियर नहीं है तो फंक्शन में तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा, ये सब छोटी छोटी जो बारीक पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर हमारा हो गया 2। के बाद
log 232 अपॉन log 3 अंडर रूट 243। तो देखो ये सिंपल क्वेश्चन है। log 232 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5 और सिंपली यहाँ पे log 3 243 को क्या लिख सकते हैं, ये तो 3 का पावर 5 है और ये रूट सिंबल भी हटा देंगे तो 3 के इस 243 के बदले आ गया 3 का पावर 5 और ये रूट सिंबल हटा तो इसके ऊपर आ गया पावर 1/2। ठीक है, ये क्या बन गया, ये वाला 5 तो उठ के आगे आ जाएगा 2 log 2 और यहाँ पे हो गया log 3 का पावर हो गया 5/2। पावर पे पावर, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 1/2, ये बन गया 5/2। ठीक है, अब ये 5/2 उठ के आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 log 2 और ये 5/2 आगे आ गया log 3 log 3 इसका वैल्यू भी 1 और log 2 इसका वैल्यू 1, तो ये फाइनल हमारा आंसर 2/5/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये फाइनल आंसर 4/5। इसके बाद ये हो गया हमारा कंप्लीट। और क्वेश्चन नंबर 2, यार क्वेश्चन नंबर 2 भी चलो इसी वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आई होप कि यहाँ तक यार समझ में आ गया होगा तुम्हें कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये एकदम बेसिक है यार, एकदम बेसिक लेवल है, अभी हम लॉग के अच्छे क्वेश्चन पे नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। log 2x इज इक्वल टू 3, लॉग हटा लो, लॉग कैसे हटाओगे, 2 का पावर 3 इज इक्वल टू एक्स, 2 का पावर 3 इज इक्वल टू एक्स, तो 2 का पावर 3 क्या हो गया 8, तो x इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसके बाद देखो log 9x इज इक्वल टू 2.5, लॉग कैसे हटेगा, 9 का पावर 2.5 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 2 और 2.5 के बदले हम लिख सकते हैं 5/2 इज इक्वल टू एक्स। ये 2 कट गया, 3 का पावर 5 इज इक्वल टू एक्स, 3 का पावर 5 क्या हो जाएगा 243 शायद, एक्स इज इक्वल टू 243। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन थर्ड, log x 81 इज इक्वल टू 4, क्या कर सकते हैं, लॉग कैसे हटेगा, x का पावर 4 इज इक्वल टू 81, 81 को क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 4, तो x का पावर 4 इज इक्वल टू 3 का पावर 4, तो बेस सेम, पावर सेम हो गया तो बेस को इक्वेट कर लो, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, के बाद देखो 2 का पावर x इज इक्वल टू 7, यहाँ पे x का वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, और x है पावर में, जैसे यहाँ पे इन तीनों क्वेश्चन में क्या था, लॉग के साथ x दिया हुआ था, हमने लॉग को हटा दिया और हमें x का वैल्यू मिल गया। यहाँ पे तो x पावर में, तो x का वैल्यू तुम्हें कैसे मिलेगा, x को अलग कैसे करते हैं, तो तुम देखो अगर लॉग के एकदम बेसिक में स्टार्टिंग में जाओ, जब एक्सपोनेंट को हम लोग लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो होता क्या है, a का पावर b इज इक्वल टू सी है, तो ये b क्या लिखा हुआ है, पावर में लिखा हुआ है, जब लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, लॉग a c और ये जो पावर होता है वो अलग हो जाता है, यही चीज़ होता है। तो हमें x का वैल्यू चाहिए, x को अलग करना है, x कैसे अलग होगा, इसको लॉग में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो लॉग में कन्वर्ट कैसे होगा, log 2 7 इज इक्वल टू एक्स, तो x का वैल्यू आ गया log 2 7। ठीक है, ये इसका वैल्यू होगा। कहने का मतलब 2 का पावर कितना करें कि 7 आए, तो अगर 8 रहता तब तो हम बता देते कि x का वैल्यू 3 होगा, 2 का पावर 3 कर लो 8 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 8 नहीं है, 8 से छोटा नंबर है, तो x का वैल्यू 3 से थोड़ा सा छोटा होगा। ठीक है, तो 3 से थोड़ा छोटा होगा, लेकिन कितना होगा वो हम नहीं बता सकते हैं, तो वो वैल्यू लॉग के टर्म्स में इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ हो गया कि 2 का पावर 3 कर लो, मतलब 2 का पावर कितना करोगे तो x ये 7 आ जाएगा, तो ये यही चीज़ बता रहा है। ठीक है, तो पावर को अलग करके लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर पावर में x है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तब हम लोग उसको लॉग में लिख देंगे, ये हमें x की वैल्यू मिल गई भी, अब इसको सॉल्व कर लो, जो भी आएगा वो x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखो 10 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 17। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू चाहिए, x पावर में है तो पावर को कैसे अलग करते हैं, लॉग में कन्वर्ट करोगे तो पावर अलग हो जाता है, ये हो जाएगा log 10 और ये 17 यहाँ आ जाएगा, ये हो गया 2x माइनस 1। अब ये 1 उठा के इधर भेज दो, log 10 17 प्लस 1 इज इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पे एक मिस्टेक देखो, इस तरीके से अगर मैंने लिखा तो क्या लग रहा है कि 17 के साथ प्लस 1 लिखा हुआ है, लेकिन ये एकदम गलत हो गया ना, ये तो पूरा यहाँ से यहाँ तक एक सिंगल टर्म है और ये प्लस 1 उसके बाद लिखा हुआ है, तो कभी भी ऐसा कन्फ्यूजन हो तो तुम यहाँ पे इसको ब्रैकेट में कर दो, या इस 1 को तुम थोड़ा पहले लिख लो, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 1 इधर जाके प्लस होगा, एक सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पे हम इस 1 को उधर ले गए तो हम ऐसे लिख लेंगे 1 प्लस log 10 17
इज इक्वल टू 2x, और यहाँ से 2 हटेगा, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग 10 17 इज इक्वल टू, ठीक है। तो आई होप कि थोड़ा बहुत बेसिक समझ में आया होगा कि लॉग को कैसे हटाते हैं, लॉग को कैसे लगाते हैं। अभी यार बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, कोशिश करते हैं यार एक एक वीडियो को 15-20 मिनट की रखें, उससे ज़्यादा बड़ी ना करें, ठीक है। चलो बाय बाय। और पीडीएफ चाहिए यार सारे क्वेश्चन की, तुम्हें मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है। चलो बाय बाय।